संसद तक सूचनाएं ऐसी जो कर दे सतर्क। नहीं रह सकते हैं अब आप बेखबर। देखिए खबरों की हकीकत। गांव मोहल्ले की हो बात या फिर शहर के चौक चौराहों पर हो खास, हर खबर पर पैनी नजर, हर खबर से गहरा असर। सिटी कुंज देखिए सीमांचल न्यूज, सच का आईना, खबरों की हकीकत। नमस्कार, सीमांचल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सरफराज अंसारी। आइए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। चिटफंड कंपनियों द्वारा हजारों व्यक्ति हुए ठगी का शिकार, समाजसेवी कार्यकर्ता द्वारा की गई बैठक। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन नवगठित कमेटी में शामिल बीके सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक। कटिहार के वार्ड नंबर 25 के वर्तमान वार्ड आयुक्त द्वारा दिया गया धरना, झूठे मुकदमे में फंसाने का कर रहे हैं विरोध। मालीगांव में सांस्कृतिक प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु रेलवे मंडल से टीम रवाना, टीम में 27 छात्र हैं शामिल। विंटर एयर धमाका की बढ़ गई है तिथि, 15 जनवरी तक उठा सकते हैं लाभ। नए साल का पहला सप्ताह रहा मौज मस्ती का, युवा पीढ़ी में बढ़ रहा है उत्साह। नगर निगम अंतर्गत कई वार्डों में है विकास की जरूरत, जनता द्वारा विकास की कर रहे हैं मांग। कदवा थाना में एक मामला दर्ज, कलयुगी पुत्र ने पिता की ली जान, भूमि विवाद में चल रहा था विवाद। अब खबरें विस्तार से। चिटफंड कंपनियों द्वारा बड़ी संख्या में कटिहार के लोग ठगी का शिकार हुए हैं। बड़ी संख्या में गरीबों का पैसा डूबा है, लेकिन कहते हैं अगर जनता जाग जाए तो ठगों दलालों की दाल नहीं गल सकती है। चिटफंड का पैसा दिलवाने हेतु बहुमुखी समाज कल्याण सहयोग समिति एवं बिहार उपभोक्ता मंच की एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता समाजसेवी कार्यकर्ता समरेंद्र कुणाल ने की। बैठक में निवेशकों का पैसा चिटफंड कंपनी से वापस दिलाने हेतु कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। बिहार उपभोक्ता मंच बहुमुखी समाज कल्याण समिति के तत्वावधान में आज एक बैठक आयोजित की गई है। बैठक का मकसद जो पूर्व में हम लोग चिटफंड नॉन बैंकिंग कंपनियों द्वारा जो गरीब निवेशकों का पैसा ठगा गया है, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन चला रहे हैं और आगे 11 जनवरी को जन मन की बात कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी तक देश की जनता की जो मन की बात है वो हम लोग पहुंचाने का जो है हम लोग मकसद रखे हैं। मूलधन जो गरीबों का, देश का 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों का पैसा, निवेशक जो निवेश किए थे लोग, उन लोगों का पैसा चिटफंड नॉन बैंकिंग कंपनियां आरबीआई सेबी की गलत नीतियों के कारण पैसा ठग कर गबन करके बैठी हुई है और ये पैसा 15 लाख करोड़ से ज़्यादा है। देश का 15 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा ये चिटफंड कंपनियां, चाहे प्रयाग कंपनी हो, शारदा हो, जितने भी कंपनियां हैं, इसके अलावा प्रतिज्ञा है, रोजबेली है, आपका एक्टिव है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो लूट कर पैसा बैठी हुई है। जेबीजी कंपनी से और पियरलेस से लेकर के आज तक जेएनजी तमाम कंपनियां लूट कर पैसा बैठी है। आपके नरेंद्र मोदी जी से हमारी आग्रह है कि आप हमारी मन की बात सुने और अगर आपको काला धन और देश को सही में काला धन से मुक्त करना है, काला धन रखने वालों को गिरफ्तार करना है आपको, तो चिटफंड कंपनियों को पहले गिरफ्तार कीजिए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन नवगठित कमेटी में शामिल होते हुए पूर्व कमेटी प्राइवेट स्कूल एवं चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन से अध्यक्ष सचिव प्रखंड अध्यक्ष ने असंतुष्ट होकर त्यागपत्र दे दिया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष बीके सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में तौकीर अहमद, विकास सिंह, संतोष मिश्रा, विद्यासागर, इजहार आलम तथा नारायण सहित बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूल के संचालक उपस्थित थे। मुद्दा सिर्फ यही है कि जो हमारे जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो कमेटी बनी है, हमें अपने स्कूलों को बचाना है, कटिहार जिला के संपूर्ण स्कूलों का। इसमें 2 मुद्दा ये है हम लोगों के सामने
कि जितने स्कूल को रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है उसके लिए हम डीओ साहब को ज्ञापन देंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि वो कितने समय लेते हैं कि जो उन निजी स्कूल के जो हमारे प्राचार्य हैं या निर्देशक हैं उसको मिल सके। और दूसरी यह बात है कि 25% जो हम बच्चे को विगत सालों से जो पढ़ा रहे हैं उसका अभी तक हमारे सरकार के द्वारा कोई भुगतान राशि नहीं मिला है। अगर यह नहीं हम लोगों को मिलता है तो हम लोग अनशन के लिए इसके लिए सभी कटिहार के जितने प्राइवेट स्कूल हैं हम लोग डीएम साहब के कार्यालय के सामने अनशन की धरना देने के लिए जा रहे हैं। कई लोग छोड़ के यहाँ आए, कौन कौन लोग, कितने प्रखंड अध्यक्ष हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ भी 13 प्रखंड अध्यक्ष हैं और सभी ने आज त्यागपत्र दे चुके हैं उस संघ से, पुराने एसोसिएशन से। और हमारी जो कमेटी में आए हैं और ख़ास तौर पर हमारे प्रदेश से कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ हमको कटिहार जिला की स्कूलों को बचाना है, इसलिए हमने इस कमेटी का गठन किया है। मुद्दा था अभी का अभी आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है कटिहार इकाई ने तमाम प्रखंड अध्यक्ष जितने भी, चूँकि कटिहार में 16 प्रखंड है और 16 प्रखंड अध्यक्ष से हम लोग बात की कि समाइल साहब के द्वारा जो कमेटी का निर्माण किया गया तो वह कहाँ तक सही है। तो 16 प्रखंड में से 14 प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि नहीं, उनके द्वारा जो मनोनीत किया गया है वो हम लोग नहीं मानेंगे। और उनका रिटर्न मैं सभी मीडिया कर्मियों को मैं दे रहा हूँ कि 14 प्रखंड के अध्यक्ष ने नूर साहब के अध्यक्षता को मानने से इनकार कर दिया। और वो मेरे पास वो लेटर जो मैं आप लोगों को अभी मैं दे रहा हूँ। तो वैसे भी जो अभी नई कमेटी जो उन्होंने बनाया था तो उस कमेटी में से 5 मेंबर ऐसे हैं जो अभी वर्तमान में वो इस्तीफा दे के गए हैं, जिनकी कॉपी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो नैतिकता के आधार पर तो अब उनको रहना ही नहीं चाहिए अध्यक्ष पद पर। उनको तो जैसे ये न्यूज़ फ्लैश हो, उनको नैतिकता का आधार पर कटिहार इकाई से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो किस आधार पर वह जो है वो अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे, जबकि उनकी एक भी यानी 2 प्रखंड को छोड़कर कोई भी प्रखंड उनके समर्थन में नहीं है। तो मैं मांग करता हूँ नूर साहब से और यहाँ के जो और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करता हूँ कि वो उनको तुरंत, मैं चूँकि अभी 1 घंटा के अंदर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को फैक्स करने वाला हूं कि वो अल्पमत में आ गए हैं और उन पर जो अधिवेशन जो है महाभियोग लग चुका है और महाभियोग के कारण उनको कोई नैतिकता के आधार पर उनको रहने का कोई अधिकार नहीं है। कटिहार के वार्ड नंबर 25 के पूर्व वार्ड पार्षद रमेश महतो एवं वर्तमान वार्ड आयुक्त अनुराधा कुमारी के पति रंजीत शाह की लड़ाई खुलकर अब सामने आ गई है। गौरतलब है कि पूर्व वार्ड आयुक्त रमेश महतो के कार्यालय में आग लग गई थी। इस मामले में रमेश महतो ने नगर थाना में मामला दर्ज कराया है, जिसमें वर्तमान वार्ड आयुक्त अनुराधा कुमारी पति रंजीत शाह अन्य कई उनके साथ समर्थकों को नामजद ठहराया है। 2 जनवरी को वर्तमान वार्ड आयुक्त पति रंजीत शाह तथा उनके सहयोगी ने डीएस कॉलेज के निकट झूठे मुकदमे में फंसाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया है। रंजीत शाह ने बताया कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम अनशन शुरू कर देंगे। क्या कारण है जो धरना प्रदर्शन किया? जब से मेरी पत्नी यहाँ 25 नंबर वार्ड के काउंसलर जब से बनी है, तब से पूर्व पार्षद रमेश महतो के द्वारा पिछले 6 महीना से परेशानी करते आ रहा है और जो भी काम में आगे बढ़ते हैं उस काम में बाधित करने की कोशिश करता है। और इधर जो आज धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, झूठा मुकदमा मेरे ऊपर, मेरे वार्ड के भी नागरिक सब पर भी केस, मेरे कार्यकर्ता सब पे केस किया गया, जो कि 1 जनवरी को जिस टाइम यहाँ पे आग लगी है उस टाइम हम भागलपुर टप रहे थे कटिहार आने के लिए, जो कि हम लोग पूजा करने के लिए झारखंड गोड्डा जिला हम लोग गए हुए थे पूजा करने के लिए।
और आरोप आप पर लगाया जा रहा है कि डराया धमकाया जाता है। ये जो भी षड्यंत्र रच के मेरे ऊपर पूर्व पार्षद के द्वारा क्लेम मतलब ऊपर थोप रहे हैं, ये बेबुनियाद है, सारा बात झूठा है। ये धरना प्रदर्शन का क्या कारण है? ये धरना प्रदर्शन झूठे मुकदमे के कारण दिया गया है। जब मैं 25 नंबर वार्ड की पार्षद बनी हूँ तब से ये 25 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद परेशानी पे ही परेशानी करते जा रहे हैं, एक भी काम सही ढंग से करने की नहीं दे पा रहे हैं। मालीगांव में आयोजित होने वाली सांस्कृतिक प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु कटिहार रेलवे मंडल से रवाना हुई इस टीम में 27 छात्र शामिल है। मालीगांव में सांस्कृतिक प्रतियोगिता आगामी 4 जनवरी से 6 जनवरी तक चलेगी। इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी वेलफेयर के इंस्पेक्टर उमा शंकर ने दी। उन्होंने कटिहार टीम के छात्रों की सफलता की कामना की है। ये टीम मालीगांव जा रही है। इंटर डिवीज़न ड्रामा म्यूजिक कंपटीशन होने जा रहा है मालीगांव में। पहले इसका ऑडियंस टेस्ट हुआ था ऑफिसर कोसी क्लब में, उसमें जो बच्चे चयनित हुए हैं उनका चयन मालीगांव स्तर पे हुआ है। वहाँ से जो चयनित होंगे उनके मुख्यालय स्तर पे जाएंगे। हाँ, ये एक्टिविटी है 4, 5, 6 3 दिनों की एक्टिविटी है। टोटल इसमें लगभग 27 बच्चे हैं। इसमें इवेंट है, लाइट वोकल है, क्लासिकल है, उसके बाद ड्रामा है, इंस्ट्रूमेंट है, सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। ये हमारी टीम जो है कल से शुरू होने वाले 3 दिवसीय इंटर डिविजनल ड्रामा एंड डांस कंपटीशन में मालीगांव के लिए जा रही है। इसमें हमारे जितने भी स्काउट एंड गाइड NF रेलवे की टीम है, ये जो है ड्रामा कंपटीशन के लिए जा रहे हैं। और भी NJP से, मालदा से, रायगंज से और भी सारे पार्टिसिपेट उसमें भाग लेने जा रहे हैं कटिहार डिवीज़न की तरफ से। वहाँ टोटल 5 डिवीज़न और एक हेडक्वार्टर पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड करेंगे उनको जो है रेलवे स्तर पे पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा जाएगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर मुकेश नंदन, जनरल फिजिशियन, अब आपके शहर कटिहार में। स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, डायबिटीज एंड स्टोमक डिजीज। आज ही संपर्क करें। एड्रेस नियर कल्याणी नर्सिंग होम, विनोदपुर, कटिहार। मोबाइल नंबर 9939083831। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। विंटर एड धमाका की तिथि आगामी 15 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। अब 15 जनवरी तक विज्ञापन में भारी छूट उपभोक्ताओं को प्राप्त हो सकेंगे। गौरतलब है कि क्षेत्रीय न्यूज चैनल तथा साप्ताहिक समाचार पत्र सीमांचल न्यूज द्वारा 31 दिसंबर तक प्रचार प्रसार हेतु 50% डिस्काउंट किया था। व्यापारी बंधुओं की तथा विज्ञापन प्रतिनिधि की मांग को देखते हुए सीमांचल न्यूज प्रबंधक ने विशेष ऑफर की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2017 तक बढ़ा दी गई है। अगर आप भी चाहते हैं अपने कारोबार का प्रचार प्रसार तो मिलाइए फोन 06452245051। हमारे प्रतिनिधि होंगे आपके पास। नए साल का पहला सप्ताह सभी के लिए मौज मस्ती भरा रहा। सैर सपाटे, पिकनिक और मीठी सर्दी का मजा लेते हुए एक दूसरे को बधाई देते हैं। बधाई देने का सिलसिला अभी जारी है। जनता, नेता और प्रशासन द्वारा आप सबों को बधाई दी जा रही है। नया साल कटिहार वासियों के लिए बहुत ही मंगलमय और सुखद हो। कटिहार में स्मृति आए, हर एक यहाँ के सभी लोगों को यहाँ पर तरक्की और कामयाबी मिले और जाम की समस्या है उससे उन लोगों को छुटकारा मिले, ये शुभकामना लोगों को देता हूँ। जी, मैं सिविल सर्जन कटिहार वासियों को नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। हाँ, नया साल के लिए बहुत बहुत शुभकामना आपके न्यूज़ चैनल को और बिहार वासियों और देशवासियों को।
और आप लोगों को भी ये कहना है कि आप लोग जन सरोकार के मामले उठाते रहें, आगे बढ़ाते रहें इसी शुभकामना के साथ सभी का नव वर्ष मंगलमय हो। नव वर्ष के अवसर पर तमाम कटिहार वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। और हम कामना करते हैं कि यहाँ पर सुख शांति चैन बरकरार रहे, यही मेरी कामना है। इस नए साल 2017 में आरपीए की तरफ से कटिहार वासी के शुभकामना। कटिहार हर व्यक्ति को हम लोग कोशिश करेंगे सुरक्षित यात्रा करवाने का, और सबको सहयोग से ये हम लोग सुरक्षित यात्रा करवाने के लिए कामयाब भी होंगे। वर्ष 2017 को हम लोग शुभागमन करते हुए इस नव वर्ष पर सारे कटिहार वासियों को हार्दिक बधाई देते हैं। 2017 आने वाले दिन शहरवासी के लिए, नगरवासी के लिए और इस विधानसभा क्षेत्र वाले सभी को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और भगवान से दुआ करता हूं कि आप रात दिन दुगना आप प्रोग्रेस करें, आप खुशहाल हों, आपकी आमदनी बढ़े और आप नगर निगम को आने वाले दिनों में कचरा से मुक्ति दिलाने में सहयोग करेंगे। धन्यवाद। मैं कटिहार वासी से आपके माध्यम से, आपके चैनल KCN सीमांचल के माध्यम से कटिहार की जनता को नव वर्ष की शुभकामना देते हैं और ये आशा करते हैं कि आप स्वस्थ रहेंगे, आपका दीर्घायु होइए, आपका परिवार सुखमय रहे, आपको जो है आमदनी बढ़े। इसी कामना के साथ मैं आपकी बात वर्ष रेल कर्मचारी, शहरवासियों तथा पूरे देशवासियों का मंगलमय हो, यही कामना करता हूं। मैं NF रेलवे एम्प्लॉय यूनियन की ओर से नया साल तथा मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पूरे शहरवासी और देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नए साल की शुभ अवसर पर कुशवाहा साड़ी सेंटर की ओर से तमाम कटिहार वासियों को हार्दिक बधाई। हल्का माइक नीचे करें। हाँ, अब बोले। मैं यशवंत परासर आने वाले 2017 में अपने सभी जिले वासियों को और अपने LIC के सभी बीमा धारक को नव वर्ष एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नव वर्ष सभी की मंगलमय। मैं संगीता रंजन नव वर्ष एवं मकर संक्रांति के अवसर पर आप सभी वार्ड नंबर 18 एवं सभी कटिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एंड हैप्पी न्यू ईयर। मोबाइल हटाइए। मैं सुनील छैला बिहारी आप सबको प्रणाम करते हुए सीमांचल न्यूज के माध्यम से कटिहार के तमाम दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इसी तरह से देखते रहिए। विकास के लिए जहां सरकार की ओर से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, वहीं जनता भी अब इस साल जन समस्याओं से निजात पाना चाहती है। कटिहार के वार्ड नंबर 24 नवनीत नगर तथा 2 नंबर कॉलोनी सहित कई वार्डों की जनता ने पक्की सड़क एवं नाले की निर्माण कराने की मांग की है। गौरतलब है कि सड़क एवं नाले नहीं रहने के कारण कई वार्डों में सड़कों की बुरी स्थिति है, जिस पर पैदल चलना भी दुभर है। स्थानीय लोगों ने नगर प्रशासन से जन समस्याओं दूर करने की मांग की है। यहाँ सड़कें की जो स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? सड़क का स्थिति यहाँ ठीक नहीं है और जो है सो बार बार जब चुनाव का समय आता है, नेताजी लोग आते हैं और कहते हैं कि जो है इस बार जो है ये ढलाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चुनाव ख़त्म होता है, सब बात ख़त्म हो जाता है। पानी का निकास नहीं है, नाला नहीं है, जिसके कारण हम लोग को परेशानी यहाँ झेलना पड़ता है।
कोई सुनने वाला रहे तब ना। इसी तरह दिल कट रहा है, अब आगे क्या होगा। प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से यही मांग करना चाहेंगे कि यहाँ का जो विकास हो, रोड बने सही ढंग से, नाला बने सही, और क्या। कदवा थाना में दर्ज एक मामले में एक कलयुगी पुत्र ने पिता की जान ले ली है। खबर के अनुसार जमीनी विवाद को लेकर नोकझोंक होने पर मोहम्मद गियास ने अपने पिता शेख बदरुद्दीन की हत्या कर दी एवं लाश गायब करने की नीयत से जलाने का प्रयास किया गया। मृतक के दूसरे पुत्र मोहम्मद सहाउद्दीन ने कदवा थाने में मामला दर्ज करवाकर मोहम्मद गियास को आरोपी बनाया गया है। पुलिस द्वारा जाँच कराया जा रहा है। फ़ोन लगाया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताया तो हम छापने लगे गांव में, देखने लगे मस्जिद उजिद का तरफ जाके, वहाँ देखे नहीं। तो उसके बाद जो है कि बोला कि बात का तरफ गया तो हम बात जब गए तो उसके बाद लगभग घर से आधा किलोमीटर दूर में वहाँ आग जल रहा था, बीच बात में खेत में मकई का ढठेरा था, उसी में। तो हम सोचे कि चलो देखते हैं इस आग में क्यों यहाँ आग है। तो आग में देखे तो आग में मिला तो हम कौन मिला? मेरा अब्बा। आग में मिला तो वहाँ से हम जो कि हम दो भाई थे, एक मैं था, एक मेरा चचेरा भाई था। तो उठा के कंधे पे अपना बैग उठा के लाए थे। कौन जलाया था? जलाया था मेरा भाई। अपना भाई है? क्या नाम था? उसका नाम है गियास। क्यों जलाया? अब क्यों जलाया था, उन लोग का कुछ ऐसे घर बार का टेंशन, जमीन लेन देन का, कभी पैसा ये ले लेता था, कभी वो ले लेता था। तो इसी से टेंशन होता था, तुम मेरा पैसा ले लेके तुम खर्चा कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। कुछ ज़मीन जगह का मामला था, ज़मीन जगह फंसा दिया था। इसी चक्कर में जो है अब्बा उसको देखने के लिए नहीं चाहते। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आपका सेट बॉक्स आपका है, आपने उसके लिए भुगतान कर दिया है। इसके बाद अगर कोई दावा करता है कि आप किसी कानूनी पचड़े में पड़ जाएंगे या कोई एफआईआर किया जाएगा, तो जरा सोचिए। यह सूचना और यह धमकी सिर्फ आपको गुमराह कर रही है। ऐसे केबल ऑपरेटर से बचकर रखें जो आपको किसी भी प्रकार से धमकी दे। हर कदम पर KCN सीमांचल न्यूज है आपके साथ। बेहतरीन सेवा के लिए आज ही कनेक्शन के लिए संपर्क करें KCN कुंज केबल नेटवर्क। अब देखिए टेलीविजन नए अंदाज में सिटी डिजिटल केबल टेलीविजन के साथ। अपने पसंदीदा केबल टेलीविजन पर लीजिए मजा डिजिटल क्वालिटी पिक्चर और स्टीरियोफोनिक साउंड का, जहां आप देख सकते हैं आपके पसंदीदा चैनल, साथ ही ले सकते हैं मजा क्षेत्रीय चैनलों का। बस अपने टीवी पर लगाइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स, जो आपको देगा 1000 चैनल्स की क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड, साथ ही पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम, जिससे आप रख सकते हैं अनचाहे चैनल्स पर अपना नियंत्रण। इतना ही नहीं, आप चाहे तो केबल टेलीविजन पर भी तैयार कर सकते हैं अपने पसंदीदा चैनल्स की लिस्ट। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स और उठाइए डिजिटल केबल देखने का अनोखा आनंद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए अपने केबल ऑपरेटर से।